प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11वीं गणित में अध्याय 1 के विविध उदाहरण पढ़ेंगे। आइए देखते हैं पहला विविध उदाहरण क्या है। ये उदाहरण नंबर 28 है। इसमें आपको ये बताना है कि जो शब्द कैटरैक्ट है और जो ट्रैक्ट है, दोनों के वर्ण विन्यास के अक्षरों का समुच्चय एक समान है। अब हम इसको कैसे करते हैं, देखिए प्रश्न आप लोग पुस्तक से लिख लेंगे, मैं केवल इसका हल बताता हूँ। मान लेते हैं कि x माना x कैटरैक्ट के अक्षरों का समुच्चय है। माना x कैटरैक्ट सभी अक्षरों का समुच्चय है y ट्रैक्ट के सभी अक्षरों का समुच्चय है। तब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, जब हम यक्ष लिखेंगे, यक्ष बराबर हम इसके अक्षरों को कामा लगा करके इस मझले कोष्ठक के अंदर लिखेंगे, क्योंकि समुच्चय के अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर कामा लगाकर लिखने का नियम है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं सी, तो ये हमने सी लिखा, फिर कामा लगाया, फिर क्या आता है ए लिखते हैं, फिर टी है और फिर से ए लिखा जा चुका, दोबारा नहीं लिखना। फिर आर है, आर लिखना है, फिर ए है, ए लिखा जा चुका, नहीं लिखेंगे। सी भी लिखा जा चुका है और फिर है टी भी लिखा जा चुका है। बस इतने अवयव आएंगे। तथा वाई, इसी तरह से जब हम वाई वाला समुच्चय लिखेंगे तो वाई में क्या आएगा, हम वाई में ये जो शब्द हमारे पास ट्रैक्ट है, इसके सभी अक्षरों को लिखना है। जैसे इसमें क्या है, टी है तो टी लिख लेते हैं, फिर आर है तो आर लिख लेते हैं, फिर ए लिख लेते हैं और इसके बाद में सी और फिर क्या है टी। तो टी को रिपीट नहीं करना, दोबारा नहीं लिखना, क्योंकि ये लिखा जा चुका है। और हम क्या देखते हैं, एक्स में कौन कौन से अवयव हैं, CATR, इसमें भी वही है CATR, मतलब जो एक्स में अवयव है वही वाई में अवयव। क्रम से यहाँ पर कोई मतलब नहीं, आप आगे पीछे बदल के लिख सकते हैं। समुच्चय में हम क्या देखते हैं कि जो अवयव x में है वही अवयव y में है, और इसलिए दोनों समुच्चय क्या हो गए, समान हो गए। ठीक है, तो चूंकि x का प्रत्येक अवयव y में है इसलिए, और y का प्रत्येक अवयव x में है, इसलिए x बराबर y। तो ये आप लिख सकते हैं, चूंकि x का प्रत्येक अवयव y में है, x का प्रत्येक अवयव y में है, y का प्रत्येक अवयव x में है, इसलिए x बराबर y। और इस तरह से ये सिद्ध। आइए देखते हैं अगला उदाहरण। उदाहरण 29। इस उदाहरण में हमें समुच्चय -1 0 1 के सभी उप समुच्चयों की सूची बनानी है। आइए इस समुच्चय का कुछ नाम दे देते हैं ए। इसका मैं सीधे हल बता रहा हूँ, प्रश्न आप पुस्तक से लिखेंगे। हल, माना ए बराबर जो हमें समुच्चय दिया है उस समुच्चय को हम ए नाम दे देते हैं, और ए में अवयव क्या है, -1 0 1, ये हमारे अवयव हो गए -1 0 1।
ये समुच्चय ए हो गया। अब करना क्या है, इसके सभी उपसमुच्चयों की सूची बनाना है। तो इसके सभी उपसमुच्चय निम्नलिखित हैं। समुच्चय ए के सभी उपसमुच्चयों की सूची तो देखिए यहाँ पे हमको पता है कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो सबसे पहले हम रिक्त समुच्चय को लिख लेते हैं। रिक्त समुच्चय को फाई से प्रदर्शित किया जाता है। आप या फाई लिखें, ये फाई भी लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसा खाली कोष्टक भी बना सकते हैं, एक ही बात है, दो में से कोई भी संकेत लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने रिक्त समुच्चय लिया, क्योंकि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। इसके बाद इसके एक एक अवयव वाले उपसमुच्चय लिखते हैं। तो एक अवयव में देखिए ऋण एक आया, ये जो समुच्चय है इसका उपसमुच्चय, क्योंकि इसके अंदर का जो अवयव ऋण एक है इसमें शामिल है। फिर 0 हो गया, ये भी उपसमुच्चय है, और फिर एक ये भी उपसमुच्चय, क्योंकि इसके सभी अवयव इसमें शामिल है। एक एक अवयव वाले उपसमुच्चयों की अभी हमने सूची बनाई। अब दो दो अवयव ले लेते हैं, तो इसमें मान लेते हैं कि -1 और 0 ले लेते हैं। -1 0, ये हमने दो अवयव ले लिया। इसी तरह से देखिए 0 के साथ में 1 ले लिया जा सकता है, 0 1, और इसी तरह से जो -1, 1 भी ले सकते हैं, -1, 1। ध्यान दीजिए, आप ऐसा मत करिएगा कि 0, 1 है तो 1, 0 लिखें, क्योंकि वो दोनों एक ही समुच्चय है। समुच्चय के अंदर उसके अवयवों के क्रम का महत्व तो नहीं होता। चाहे हम 0, 1 लिखें, चाहे 1, 0, 1, 0 और 0, 1 दोनों एक ही समुच्चय, इनमें कोई भिन्नता नहीं है, क्योंकि इसके अंदर के अवयव तो वही हैं, 0 1 ही है ना। इसलिए हमको अलग से क्रम बदल के नहीं लिखना है। आगे पीछे हमारी इच्छा है, हम कैसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से दो दो अवयव वाले हमने लिखा, -1, 0, 0, 1, -1, 1। अब इसके अलावा क्या इसके और भी उपसमुच्चय बन सकते हैं? हाँ, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, अर्थात 3 अवयव लेकर के भी बना सकते हैं। आप खुद इसी को लिख सकते हो, -1, 0, 1। तो इस तरह से यहाँ पर इसके उपसमुच्चयों की ये जो सूची बनी है, तो ये हो जाएगी इसके उपसमुच्चयों की सूची। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग लिख लीजिए। अच्छा, अब मैं यहाँ पर ये प्रश्न कंप्लीट हो गया, उदाहरण 29। मैं इसमें एक नई चीज बता रहा हूँ कि अगर हम इन सारे उपसमुच्चयों का समुच्चय ले लें तो उसी को हम एक क्या कहेंगे, घात समुच्चय कहेंगे। ये इस प्रश्न से हटके है, प्रश्न कंप्लीट हो गया। वहाँ की नई चीज, दूसरी चीज मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, जैसे a बराबर -1 0 1 दिया, अगर हम इसके घात समुच्चय को लिखेंगे तो वो अंग्रेजी में उसको पावर सेट कहते हैं और PA से प्रदर्शित करते हैं। तब ये हो जाएगा PA बराबर हो जाएगा, इस तरह से मझला कोष्टक यहाँ एक फॉर लगाना है और यहाँ पर उसको क्लोज करना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये सभी इस घात समुच्चय के अवयव कहलाएंगे। वास्तव में होता क्या है कि किसी समुच्चय का जो घात समुच्चय होता है वो उसके उप समुच्चयों का समुच्चय होता है, मतलब सभी उप समुच्चयों का समुच्चय, उसके जितने भी उप समुच्चय बन सकते हैं तो सभी उप समुच्चयों का समुच्चय उसका घात समुच्चय कहलाता है। तो यहाँ पर फिलहाल इस प्रश्न में हमसे घात समुच्चय नहीं पूछा गया था, हमसे केवल इसके उप समुच्चयों की लिस्ट पूछी गई थी, इसलिए हमको ये काम नहीं करना है, हमको सिर्फ इतना ही लिखना था। आइए बढ़ते हैं अगले उदाहरण 30 की ओर। उदाहरण 30। उदाहरण 30 में है क्या? सिद्ध कीजिए कि A संग B बराबर A सदिश B का तात्पर्य है A बराबर B। आइए इसको सबसे पहले हम लिखते हैं हल। दिया है हमको, जो इसमें दिया है A संग B बराबर A सदिश B, दर्शाना है या सिद्ध करना है इसमें हमको सिद्ध करना है A बराबर B। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए, कोई भी दो समुच्चयों को यदि हमें बराबर दिखाना है तो हम पहले समुच्चय को दूसरे का उप समुच्चय बताएंगे और दूसरे को पहले का उप समुच्चय बताएंगे। अर्थात
हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा, अगर हमको a बराबर b दिखाना है तो a उप समुच्चय है b का व b उप समुच्चय है a का। ये दो चीजें हमें दिखानी पड़ेगी कि a उप समुच्चय है b का और b उप समुच्चय है a का। यदि a b का उप समुच्चय है, b a का उप समुच्चय है, तो निश्चित तौर पे a बराबर b होगा। इस बात को मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे मान लो कि a बराबर 1 2 है और b बराबर मान लो कि 1 2 ही है, तो इस तरह से यहाँ पर क्या देखते हो, a उप समुच्चय है b का। क्यों? क्योंकि a के सभी अवयव b में है। a में अवयव 1 और 2 है तो 1 और 2 b में भी शामिल है। और b उप समुच्चय है a का। b क्यों a का उप समुच्चय है? क्योंकि b के सभी अवयव a में शामिल है। तो जब ऐसी स्थिति निर्मित होती है कि a के सभी अवयव b में हो, b के सभी अवयव a में हो, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि a b का उप समुच्चय होता है, b a का उप समुच्चय होता है और तब जाके a बराबर b होता है। तो यदि हमें a बराबर b दिखाना है तो हमको ये दो चीजें दिखानी पड़ेंगी। और अब रही बात कि a उप समुच्चय है b का, इस बात को हम कैसे साबित करें, ये हम कैसे दिखाएं कि a उप समुच्चय है b का। तो a उप समुच्चय है b का, इसको दिखाने के लिए हम a का स्वेच्छ अवयव लेंगे और जो a का स्वेच्छ अवयव है उसको दिखाएंगे कि वो b में भी है। माने कोई भी समुच्चय किसी का उप समुच्चय कब कहलाता है? जब a के सभी अवयव b में हों। अब हमने स्वेच्छ अवयव क्यों लिया? क्योंकि अगर वो स्वेच्छ अवयव b में हो गया, मतलब कोई भी अवयव b में हो गया, तो इसका मतलब सभी अवयव हो गए, क्योंकि वो स्वेच्छ है। स्वेच्छ मतलब हमारी इच्छा के अनुसार कोई भी है। तो कोई भी अवयव जो a का है अगर वो b में है तो इसका मतलब a के सभी अवयव b में है, तो a b का उप समुच्चय कहलाएगा। ठीक इसी तरह से अगर हमको b को a का उप समुच्चय दिखाना है तो हम b का कोई स्वेच्छ अवयव लेंगे, मानेंगे कि वो स्वेच्छ अवयव b में है और उसको हल करते हुए ये दिखाएंगे कि वो स्वेच्छ अवयव a में भी है। और यदि हम ऐसा सिद्ध कर लेते हैं तो b a का उप समुच्चय ये सिद्ध हो जाएगा और तब a b का उप समुच्चय और b a का उप समुच्चय होगा और तब जाकर के a बराबर b होगा। अब यहाँ से हम अपनी प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। हम मान लेते हैं, माना a बिलोंग्स टू a। उपपद माना कोई है स्वेच्छ अवयव a बिलोंग्स टू a। a बिलोंग्स टू a मतलब इस a का स्वेच्छ अवयव a। अब a अगर a में बिलोंग्स करता है तो इसका क्या मतलब निकला? दिस इंप्लाइज यदि a में बिलोंग्स कर रहा है तो इसका मतलब ये निकलता है कि a बिलोंग्स टू a यूनियन b। क्यों? अगर कोई अवयव a में है तो a यूनियन b में भी होगा। कैसे होगा? देखिए, a यूनियन b में a के भी अवयव सभी हैं और b के अलग से हैं। तो यदि कोई अवयव a में है तो निश्चित तौर पे a यूनियन b में। उदाहरण के तौर पे मान लो कि a बराबर 1 2 है और b बराबर मान लो कि 2 3 है, तब a यूनियन b क्या मिलेगा? a यूनियन b मिलेगा 1 2 3 मिलेगा। अब देखो कि a का कोई भी स्वेच्छ अवयव लो, मान लो कि हमने 1 लिया, तो 1 अगर 1 a में है मतलब 1 बिलोंग्स टू a, अगर 1 a में है तो 1 a यूनियन b में भी है। इसी तरह से अगर 2 a में है तो 2 a यूनियन b में भी होगा। तो इस तरह से क्योंकि a के सभी अवयव a यूनियन b में होंगे, तो अगर a में है तो निश्चित तौर पे a किस में होगा? a यूनियन b में होगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि a बिलोंग्स टू, चूंकि a यूनियन b a इंटरसेक्शन b के बराबर दिया है, स्पेशली इस प्रश्न के लिए दिया है, हर जगह नहीं होता है, लेकिन इस उदाहरण 30 के लिए ऐसा दिया है कि a यूनियन b बराबर a इंटरसेक्शन b है, तो हम इसका मान a इंटरसेक्शन b यहाँ पर रख लेते हैं। a बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, बगल में कारण लिख देते हैं, चूंकि a यूनियन b बराबर a इंटरसेक्शन b, ऐसा इस प्रश्न में है। अब यहाँ पर a बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b है, इसका क्या मतलब है? कोई भी अवयव a और b के इंटरसेक्शन में है, मतलब सन्निष्ठ में है, तो निश्चित तौर पे वो a में भी होगा और b में भी होगा। तो इसका मतलब निकलता है a बिलोंग्स टू a व a बिलोंग्स टू b, मतलब अवयव a में भी है और अवयव a b में भी है। इसका मतलब ये निकलता है कि a बिलोंग्स टू b
मतलब देखिए दोनों निकल रहे, ए में भी है, ए बी में भी है, हमें जितनी जरूरत है वो हम लिख लेते हैं। ए बिलोंग्स टू बी की आवश्यकता हमने लिख लिया, इसको हमने छोड़ दिया, क्योंकि ए अवयव ए में भी है, ए अवयव बी में भी है, हमें जरूरत है ए बिलोंग्स टू बी लिखने की। तो इस तरह से हमने क्या पाया, यहाँ पर ये पाया कि जो स्वेच्छ अवयव ए में था वही स्वेच्छ अवयव बी में है। मतलब ए में जो ए बिलोंग्स करता था, ए का जो अवयव ए था वही ए अवयव बी में है, अर्थात ए का प्रत्येक अवयव बी में है। यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में है तो निश्चित तौर पे ए उप समुच्चय होगा बी का। तो इसलिए ए उप समुच्चय है बी का, और इसको हम समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं। यहाँ पर ये जो चिन्ह है बराबर के लिए होता है कि उप समुच्चय भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, तो ये जो नीचे ये चिन्ह लगता है। अब आइए हम उसका उल्टा दिखाएं। अभी हमने ये दिखाया ए उप समुच्चय है बी का, अब हम दिखाएंगे कि बी उप समुच्चय है का। जब ए और बी दोनों एक दूसरे के उप समुच्चय होंगे तब कहीं जाके ए बराबर बी होगा। तो अब इसको हम लिखेंगे, इतना लिख लीजिए। अब इसके बाद आगे हम लिखेंगे पुनः माना, ये हो जाएगा। यहाँ से आप लोगों को फिर से लिखना, पुनः माना कोई स्वेच्छ अवयव बी बिलोंग्स टू, यहाँ पर हम बी ले लेते हैं, बी बिलोंग्स टू बी, बी का कोई स्वेच्छ अवयव बी ले लेते हैं, बी बिलोंग्स टू बी, तब निश्चित तौर पे बी जो है, अगर कोई स्वेच्छ अवयव बी में है तो निश्चित तौर पे बी किस में होगा, ए यूनियन बी में होगा, क्योंकि ए यूनियन बी में इस बी के सभी अवयव शामिल हैं। तो इसका मतलब ये निकला कि बी बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी बराबर है। तो इस तरह से बी बिलोंग्स टू ए व बी बिलोंग्स टू बी, ऐसा हो जाएगा। मतलब बी ए में भी होगा और बी बी में भी होगा। तो इस तरह से हम इस बात को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि बी बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए, मतलब बी ए में भी बिलोंग्स करेगा, बी में भी बिलोंग्स करेगा। तो हमको आवश्यकता है इसकी, तो हमने इसको लिख दिया। इस तरह से हमने क्या देखा कि जो स्वेच्छ अवयव बी में था वही बी ए में भी है, मतलब बी बिलोंग्स टू बी था और बी बिलोंग्स टू ए है, मतलब बी का प्रत्येक अवयव ए में है, समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में है। इससे ये साबित होता है कि समुच्चय बी समुच्चय ए का उप समुच्चय है। तो ये दूसरा समीकरण बनेगा, इसलिए बी उप समुच्चय है ए का, ये दूसरा समीकरण हो गया। तो अब हमने क्या देखा कि ए उप, पहले समीकरण में हमने देखा था कि ए उप समुच्चय है बी का, दूसरे में हमने देखा बी उप समुच्चय ए का। इस तरह से 1 व 2 से ए बराबर बी, इतना लिख लीजिए। अब इसके बाद यहां लिखना है 1 व 2 से, अतः 1 व 2 से ए बराबर बी, समुच्चय ए बराबर बी। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए समीकरण 1 में हमने क्या दिखाया था, हमने समीकरण 1 में दिखाया था ए उप समुच्चय है बी का, ये समीकरण 1 था हमारा। समीकरण 2 क्या था, बी उप समुच्चय का, ये हमारा समीकरण 2 था। तो समीकरण 1 कहता है कि ए बी का उप समुच्चय, समीकरण 2 कहता है बी ए का उप समुच्चय है। इसका मतलब ये निकलता है कि दोनों एक दूसरे के बराबर है। ये हो गया। इसी तरह से देखिए उदाहरण नंबर 31, उदाहरण 31, समुच्चयों ए बी के लिए सिद्ध कीजिए पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन पी बी। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे, उदाहरण 31, इस पे क्या है, समुच्चयों ए और बी के लिए सिद्ध करना है। समुच्चयों ए व बी के लिए सिद्ध करना है पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन पी बी। अब देखिए यहां भी वही तरीका, इस समुच्चय को वास्तव में पी ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का घात समुच्चय है। हमको दिखाना है कि ये समुच्चय इस समुच्चय के बराबर है। अब ये पी ए इंटरसेक्शन पी बी भी कोई ना कोई समुच्चय है, पी ए इंटरसेक्शन भी कोई ना कोई समुच्चय है। अगर इस समुच्चय को इस समुच्चय के बराबर दिखाना है तो हमें ये दिखाना पड़ेगा
कि ये समुच्चय इसका उप समुच्चय है, पहली चीज। और दूसरी चीज हमको दिखाना पड़ेगा कि ये वाला समुच्चय इसका उप समुच्चय, मतलब दोनों एक दूसरे के उप समुच्चय है। ये समुच्चय इसका उप समुच्चय है और ये समुच्चय इसका उप समुच्चय है। जब दोनों एक दूसरे के उप समुच्चय होंगे तब कहीं जाकर के ये इसको हम बराबर दिखा पाएंगे। अब ये तो पहली बात हुई। अब दूसरी चीज क्या है कि अगर हमें इसको इसका उप समुच्चय दिखाना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसका कोई स्वेच्छ अवयव लेके चलेंगे, इसका कोई स्वेच्छ अवयव लेके चलेंगे और बता देंगे कि जो स्वेच्छ अवयव इसमें है वही स्वेच्छ अवयव इसमें भी है। अगर हम ऐसा कर पाने में सक्षम हो जाते हैं तो ये सिद्ध हो जाएगा कि पी ए इंटरसेक्शन बी इसका क्या है, उप समुच्चय है। और दूसरी चीज, जब हमको इसको इसका उप समुच्चय दिखाना होगा तो हम इसका कोई स्वेच्छ अवयव लेंगे और दिखा देंगे कि जो स्वेच्छ अवयव इसमें है वो स्वेच्छ अवयव इसमें भी है। तो ये दो चीजें हमें दिखानी पड़ेगी। तो देखिए मानते हैं, अब देखिए उपपत्ति, माना x बिलोंग्स टू, ये कैपिटल X हमने लिया है पी ए इंटरसेक्शन बी। ये कैपिटल ए लेने का क्या कारण है, क्योंकि देखिए जो पी ए इंटरसेक्शन बी है वो ए इंटरसेक्शन बी का पावर सेट है, घात समुच्चय। वास्तव में घात समुच्चय होता क्या है, ए इंटरसेक्शन बी के उप समुच्चयों का समुच्चय होता है। तो जितने उप समुच्चय होंगे वास्तव में एक तरह से समुच्चय ही है, और समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल लेटर में हमने x लिया है कि x बिलोंग्स टू पी ए इंटरसेक्शन डी। तो इस तरह से ये हो जाएगा पी ए, x बिलोंग्स टू पी ए इंटरसेक्शन डी। इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर x पी ए इंटरसेक्शन बी में है तो इसका क्या मतलब निकला, इसका मतलब ये निकला x इज द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर x ए इंटरसेक्शन बी के पावर सेट में है तो निश्चित तौर पे वो ए इंटरसेक्शन बी का उप समुच्चय होगा, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें ए इंटरसेक्शन बी के उप समुच्चय ही तो है ना, सभी उप समुच्चय ही तो हैं सभी, इसलिए x ए इंटरसेक्शन बी का क्या होगा, उप समुच्चय होगा। इसका मतलब ये निकलता है कि x उप समुच्चय होगा a का व x उप समुच्चय होगा b का। अब इसका मतलब ये निकलता है कि x पीए में भी होगा और x पीबी में भी होगा। इसका अगर x जो है तो a का उप समुच्चय है तो x बिलोंग्स कहाँ करेगा, a के पावर सेट में बिलोंग्स करेगा, x बिलोंग्स टू p। इसका मतलब ये निकलता है कि x पीए में बिलोंग्स करता है और x पीबी में बिलोंग्स करता है। इसका मतलब ये निकलता है कि x पीए इंटरसेक्शन पीबी में बिलोंग्स करेगा। तो क्या मिला, हमने इसका स्वेच्छ अवयव लिया था x बिलोंग्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी और पहुंच कहाँ गए कि x बिलोंग्स टू ये पी ए इंटरसेक्शन पी बी, ये पहुंच गए। मतलब इसका स्वेच्छ अवयव जो x इसमें बिलोंग्स करता था वही x इसमें बिलोंग्स कर रहा है। इसका मतलब है कि ये समुच्चय इसका क्या हो जाएगा, उस समुच्चय हो जाएगा। तो हम ये लिख लेंगे अतः करके कि पी ए इंटरसेक्शन भी उप समुच्चय है इसका। इसलिए पी ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ पी ए इंटरसेक्शन पी बी। अब देखिए पुनः इसको समीकरण 1 डाल देते हैं। पुनः माना, अब दूसरा भाग, अभी हमने इसको इसका उप समुच्चय दिखाया, अब दोबारा हम इसको इसका उप समुच्चय दिखाएंगे। तो पुनः माना, इसके लिए हम y ले लेते हैं। तो इसमें y बिलोंग्स टू पी ए इंटरसेक्शन पी बी। तो इसका क्या मतलब है, अगर y पी ए इंटरसेक्शन पी बी में है तो इसका मतलब ये निकलता है कि y बिलोंग्स टू पी ए व y बिलोंग्स टू p। y a के पावर सेट में है, y b के पावर सेट में है, और यदि y a के पावर सेट में है तो निश्चित तौर पे y क्या होगा, a का सबसेट होगा।
वाई ए का सबसेट होगा, वाई बी का भी क्या होगा, सबसेट होगा, वाई ए और बी का सबसेट होगा। तो इस तरह से इसका सीधा मतलब निकलता है कि वाई ए का सबसेट है और वाई बी का सबसेट है, तो इसका मतलब ये निकलता है कि वाई इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वाई ए इंटरसेक्शन बी का क्या है, सबसेट है। अब यदि वाई ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट है तो वाई कहाँ बिलोंग्स करेगा, यहाँ नीचे जगह नहीं, मैं साइड में लिख रहा हूँ, इसलिए वाई बिलोंग्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी, मतलब वाई ए इंटरसेक्शन बी के पावर सेट में होगा। तो क्या मिला हमको, हमने इसका स्वेच्छावयव लिया था, y बिलोंग्स टू पी ए इंटरसेक्शन पी भी लिया था, और पहुंच कहाँ गए, हम यहाँ पहुंच गए कि y बिलोंग्स टू पी ए इंटरसेक्शन बी, मतलब जो इसका हमने स्वेच्छावयव y लिया था और बता दिया कि जो इसका स्वेच्छावयव y है वो y इसमें भी बिलोंग्स कर रहा है। इसका मतलब ये निकलता है कि ये समुच्चय इसका क्या हो गया, उप समुच्चय हो गया। तो अतः करके हम लिखते हैं आता है, ये लिखेंगे पी ए इंटरसेक्शन पी बी इज अ सबसेट ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम समीकरण 2 डाल देते हैं, इसलिए 1 व 2 से ये दोनों बराबर हो जाएंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन पी बी। ये सिद्ध हो गया। आज बस इतना ही।